जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। हमने अपने पिछले वीडियो में ग्रहों के राजा सूर्यदेव के प्रथम भाव से षष्ठ भाव में फल व प्रभाव के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के सप्तम से लेकर द्वादश भाव के बारे में। चर्चा करेंगे उन बिंदुओं पर कि इन भावों में सूर्यदेव जातक के व्यक्तित्व व भाग्य में क्या प्रभाव देते हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा होने के साथ साथ ज्योतिष में मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा व पिता के कारक भी माने जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में सूर्य जातकों को क्या फल देते हैं, आइए बात करते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी व पार्टनर का भाव भी कहलाता है। इस भाव में सूर्यदेव की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है। इस भाव में बैठे सूर्यदेव आपको बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी बना देते हैं। आप घमंडी स्वभाव के भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा उन्नति तब मिलेगी जब कार्य क्षेत्र आपके घर के आसपास हो। सूर्य देव के इस भाव में स्थित होने से आपके जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं। सूर्य देव की यह स्थिति आपको चिंतित कर सकती है। कभी कभी आर्थिक स्थिति में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको प्रतिदिन जल में इत्र डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं सूर्यदेव के अष्टम भाव में स्थित होने से जातक को क्या फल प्राप्त होता है। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। यहाँ स्थित सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम तो देंगे ही, लेकिन कई प्रकार की परेशानी भी देते रहेंगे। यहाँ पर स्थित सूर्यदेव आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। धन कमाने के साथ साथ आप धन की बचत भी कर पाएंगे। आप एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ बैठे सूर्यदेव कभी कभी जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति कराते रहेंगे। आपको कभी भी दक्षिणामुखी घर में निवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक हानि हो सकती है। यहाँ स्थित सूर्यदेव आपके शरीर में पित्त की वृद्धि करते हैं और आपको नेत्र रोग की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में सूर्य देव के होने पर जातक को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में सूर्य की स्थिति को। नवम भाव भाग्य भाव भी कहा जाता है। सूर्यदेव यहाँ जातक को लंबी यात्राएं करवाते हैं। स्वभाव से ऐसे जातक परोपकारी होते हैं। आपको अपने परिवार से विशेष लगाव होता है। आप गृहस्थ होकर भी आप किसी योगी या तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सदाचार की भावना आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। आपकी रुचि ज्योतिष या किसी गूढ़ विद्या में हो सकती है। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे जातक अपनी साधना से अपने आप को सुखी रख सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलेगा। 21 वर्ष की आयु के बाद आपका जीवन सुखी होता चला जाता है और धीरे धीरे जीवन में आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दशम में बैठे सूर्यदेव की स्थिति को। दशम भाव को कर्म भाव भी कहते हैं। यह भाव पिता का भी होता है। दशम भाव में बैठे सूर्यदेव जातक को बहुत ही अनुकूल परिणाम जीवन में देते हैं। आप बुद्धिमान, विद्वान और प्रसिद्ध होते हैं। आप किसी बड़े सरकारी पद पर भी हो सकते हैं। आप उदार, चरित्रवान और ऐश्वर्यवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आप अपनी व्यवहार कुशलता के कारण बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे जातक कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। आपके पिता लंबी आयु को प्राप्त होंगे। तो चलिए बात करते हैं एकादश भाव में सूर्यदेव की स्थिति से जातक को क्या फल प्राप्त होता है। एकादश भाव को आय भाव भी कहते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव की स्थिति जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाती है। ऐसे जातक धनवान होते हैं। आप अपने स्वाभिमान का बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। ऐसे जातक ज़्यादा बोलने से वे परहेज करते हैं। आप हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। आप हमेशा सही जगह पर निवेश करेंगे और उससे धन भी आप अधिक कमाएंगे। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और जीवन में खूब उन्नति भी करते जाते हैं। उनकी उन्नति भी दिन प्रतिदिन होती चली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्यदेव की स्थिति की।
तो चलिए अब बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्य देव की स्थिति की। द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। इस भाव में सूर्य देव बहुत अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। यदि आप अपने किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो वो क्षेत्र रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में आपको कुछ अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप में आत्मविश्वास की कुछ अधिक ही कमी हो सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत शुभ परिणाम देती है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की व सफलता मिलती है। यहाँ स्थित सूर्यदेव के कारण आपको समृद्धिशाली होने में बहुत सारी रुकावटें जीवन में आती रहती हैं। ऐसे जातक सदा दूसरों के काम आते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में उन्हें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में निरंतर खुशियाँ या आपको अपने जीवन में समृद्धिशाली आपको जीवन में बनना है तो आपको इन उपायों को जीवन में ज़रूर करना चाहिए। वो उपाय है, आपको आधा पानी आधा दूध मिलाकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य ज़रूर से ज़रूर प्रतिदिन देना चाहिए, जिससे आपका जीवन दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन।